मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, आप जिस महफिल में बैठे हो ये बहुत ही मुतबर्रक और पाक पवित्र महफिल है। ये महफिल हर किसी के मुक़द्दर में अल्लाह ने तहरीर नहीं फरमाया। वो खुश नसीब मुसलमान है, वो खुश नसीब इंसान है जिसके दिल में अल्लाह ने महफिले मिलादे मुस्तफा तहरीर कर रखा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, महफिले मिलादे मुस्तफा जब सजाई जाती है, नात खाने मुस्तफा जब नाते मुस्तफा पढ़ते हैं, जाकिर जब जिक्र अस्कार करता है, महफिल मिलादे मुस्तफा में बैठकर जिक्र मुस्तफा समात करने वाला आशिक़ मुस्तफा जब महफिल मिलादे मुस्तफा में नाते मुस्तफा समात करता है, जिक्र मुस्तफा समात करता है, तो सिर्फ और सिर्फ ऐसी पाक महफिल में इंसान ही नहीं होते बल्कि अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते भी तशरीफ लाते हैं। बोलिए मचल, अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते भी तशरीफ लाते हैं। और अल्लाह के जब मुक़द्दस फरिश्ते ऐसी पाक महफिल में आते हैं तो वो अपने परों से पूरी महफिल को ढांप लेते हैं और फिर इस खबर को रब की बारगाह में पहुंचाते हैं। जब अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्तों की जमात रब की बारगाह में पहुंचती है, रब तबारक व तआला पूछता है, मेरे फरिश्ते जरा ये बता, जब तू रोए जमीन का चक्कर लगा रहा था, रोए जमीन पे गर्दिश कर रहा था, जब रोए जमीन पे चक्कर लगा रहा था तो मेरे बंदे को तूने किस हाल में पाया? अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते बारगाहे रब्बुल इज्जत में अर्ज़ गुज़ार होते हैं, जवाब देते हुए नजर आते हैं, मौला तबारक व तआला जब रोए जमीन का मैं चक्कर लगा रहा था, जब रोए जमीन पे मैं गर्दिश कर रहा था, तो मौला फला फला मकाम पे तेरा फला फला बंदा महफिल मिलादे मुस्तफा में बैठकर जिक्र मुस्तफा समात कर रहा था, नाते मुस्तफा समात कर रहा था। अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों से पूछता है, मेरे फरिश्ते जरा ये तो बता, वो मेरा बंदा जो महफिल मिलादे मुस्तफा में बैठकर जिक्र मुस्तफा समात कर रहा था, नाते मुस्तफा समात कर रहा था, वो कुछ कह भी रहा था, कुछ मांग भी रहा था, तो अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते जवाब देते हैं, मौला तबारक व तआला हाँ हाँ वो तेरा बंदा महफिल मिलादे मुस्तफा में बैठकर नाते मुस्तफा समात कर रहा था, जिक्र मुस्तफा समात कर रहा था, और जब तबीयत बाग बाग हो रही थी, जब तबीयत खुश हो रही थी, तो मौला वो अपनी जुबान से तेरे पाक नाम का विर्द कर रहा था, सुभान अल्लाह कह रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा था। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, मैं आपको बताऊं, सुभान अल्लाह कहते रहना चाहिए। अभी उलमाए किराम अल्लामा बदरुद्दीन साहब भी क़िबला अल्लामा बदरुद्दीन साहब क़िबला आपसे बार बार ये कह रहे थे कि आप सुभान अल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें। मैं आपको बताऊं सुभान अल्लाह का माना क्या होता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का माना क्या होता है। मेरे प्यारे, सुभान अल्लाह का माना वो पाक ज़ात, अल्लाह का नाम पाक है, अल्लाह की ज़ात पाक है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें रब्बुल आलमीन के लिए। मेरे प्यारे मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह का नाम पाक है, अल्लाह की ज़ात पाक है, और ऐसी पाक है जो हमेशा से अल्लाह की ज़ात पाक है, और हमेशा अल्लाह की ज़ात अल्लाह का नाम पाक है और हमेशा पाक रहेगा। लेकिन अल्लामा बदरुद्दीन साहब बार बार आपसे ये कह रहे थे कि आप सुभान अल्लाह कहें, आप सुभान अल्लाह कहें, आप अल्हम्दुलिल्लाह कहें। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अल्लाह का नाम पाक, अल्लाह की ज़ात पाक, और अल्लाह का नाम ऐसा पाक है जो हमेशा से पाक है और हमेशा पाक रहेगा। अल्लाह की ज़ात हमेशा से पाक है और हमेशा पाक रहेगी। लेकिन अल्लामा बदरुद्दीन साहब बार बार ये कह रहे थे कि रब का फरमान है कि मेरे बंदे तुम मेरी पाकी बयान करो, तुम मेरी पाकी बयान करो, तुम मेरी पाकी बयान करो। अब बंदा आलम तसव्वुरात में आकर बारगाहे रब्बुल इज्जत में
अर्ज़गुज़ार होता है। मौला तबारक व तआला तेरा नाम पाक है, तेरी जात पाक है और तेरा नाम हमेशा से पाक है और हमेशा पाक रहेगा। मौला तेरी जात हमेशा से पाक है और हमेशा पाक रहेगी। और मौला ये तेरा गुनहगार बंदा, खताकार बंदा, सयाकार बंदा, जिसकी जुबान नापाक, जिसकी जुबान गंदी, जिसकी जुबान के अंदर वो पावर कहाँ, इसकी जुबान के अंदर वो पावर कहाँ, वो सलाहियत कहाँ, जब मौला तेरे पाक नाम को अदा कर सके। तेरे पाक नाम को ये जुबान अदा कर ले। इस जुबान के अंदर वो सलाहियत कहाँ है, वो पावर कहाँ है, कहाँ तेरा पाक नाम और कहाँ ये गंदी जुबान। सुबह से शाम तक न जाने कितने फहश जुमले ये जुबान अदा कर बैठती है। मौला तबारक व तआला अब बंदा आलम तसव्वुरात में आकर बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज़गुज़ार होता है। मौला तबारक व तआला मेरे जुबान के अंदर वो पावर नहीं, मेरी जुबान के अंदर वो सलाहियत नहीं, मेरी जुबान के अंदर वो ताकत नहीं जो तेरी पाकी बयान कर सके, जो तेरी पाकी बयान कर सके, जो तेरी पाकी बयान कर सके, जो तेरे पाक नाम का विर्द कर सके। जब बंदा आलम तसव्वुरात में आकर बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज़गुज़ार होता है कि मौला मेरी जुबान इस काबिल नहीं है जो तेरी पाकी बयान कर सके, जो तेरे पाक नाम का विर्द कर सके, तो गैब से आवाज आती है, ए मेरे बंदे मुझे मालूम है कि तेरी जुबान के अंदर वो पावर नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो सलाहियत नहीं है जो मेरी पाकी बयान कर सके। लेकिन उसके बावजूद मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि तू मेरी पाकी बयान कर, तू मेरी पाकी बयान कर, तू सुभान अल्लाह बार बार कहते रहा कर। इसलिए कि जब तू बार बार अपनी गंदी जुबान से मेरे पाक नाम को अदा करेगा तो मेरे पाक नाम के सदक़े तेरी जुबान पाक हो जाएगी, तेरा दिल पाक हो जाएगा, तुम सरापा पाक हो जाओगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए किराम। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्तों की जमात जब बारगाह रब्बुल इज्जत में पहुंचती है, रब पूछता है मेरे फरिश्ते जरा ये तो बता मेरे बंदे को तूने किस हाल में पाया। तो अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते जवाब देते हैं, ए रब्बे ज़ुल जलाल तेरी ज़ात की कसम वो तेरा बंदा महफिल मिलादे मुस्तफ़ा में बैठकर ज़िक्र मुस्तफ़ा समात कर रहा था, नाते मुस्तफ़ा समात कर रहा था। मौला तेरे पाक नाम की तस्बीह पढ़ रहा था, तेरी पाकी बयान कर रहा था, बार बार सुभान अल्लाह कह रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा था। अल्लाह पूछता है मेरे फरिश्ते जरा ये भी बता क्या वो मुझसे कुछ मांग भी रहा था। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे फरिश्ते जरा ये बता क्या वो मेरा बंदा मुझसे किसी चीज का तालिब भी था, मुझसे किसी चीज को मांग भी रहा था। तो अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते जवाब देते हैं, ए रब्बे ज़ुल जलाल तेरी ज़ात की कसम, हाँ हाँ वो तेरा बंदा तुझसे कुछ नहीं मांग रहा था। मौला पैसे नहीं मांग रहा था, दौलतें नहीं मांग रहा था, मौला वो तुझसे जन्नत का तलबगार था, दिल ही दिल में तुझसे जन्नत मांग रहा था। अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों से पूछता है, मेरे फरिश्ते जरा ये तो बता वो मेरा बंदा जो मुझसे जन्नत का तलबगार तालिब था, जन्नत का तलबगार, जन्नत का तलबगार रहने वाला वो मेरा बंदा जो मुझसे जन्नत मांग रहा था, क्या उसने कभी जन्नत को देखा है, जन्नत के हुस्न जमाल को देखा है, जन्नती नहरों को देखा है, जन्नती महलों को देखा है, जहन्नम के गड्ढे को देखा है, जहन्नम की आग को देखा है, जहन्नम की आग की चिंगारियों को देखा है। अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते जवाब देते हैं, ए रब्बे ज़ुल जलाल तेरी ज़ात की कसम वो तेरा बंदा न जन्नत को देखा है, न जहन्नम को देखा है, न जन्नत के हुस्न जमाल को देखा है, न जहन्नम की तकलीफ को देखा है। अल्लाह फरमाता है, ए मेरे फरिश्ते अगर वो मेरा बंदा जन्नत को देख लेता,
जहन्नम को देख लेता, जहन्नम के आराम को देख लेता, और जहन्नम की जन्नत के आराम को देख लेता, और जहन्नम की तकलीफ को देख लेता, तो उसकी कैफियत क्या होती, उसका आलम क्या होता। तो अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते जवाब देते हैं, ए रब्बे ज़ुल जलाल, तेरी ज़ात की कसम, अगर वो तेरा बंदा जन्नत को देख लेता, जहन्नम को देख लेता, जन्नत की खूबसूरती को देख लेता, और जन्नत जहन्नम की तकलीफ को देख लेता, तो मौला वो तुझसे बहुत ज्यादा जन्नत का तलबगार होता, वो तुझसे बहुत ज्यादा जन्नत को मांगता। अल्लाह अपने मुक़द्दस फरिश्तों के जवाबात को सुनकर रब की रहमत को जोश आती है। रब इरशाद फरमाता है, ए मेरे फरिश्ते, फिर तुम सारे गवाह बन जाओ, मैं अपने महबूब के सदक़े उन बंदों की मग़फ़िरत फरमाता हूं। आप महफिल मिलादे मुस्तफ़ा में बैठे हैं, कोई आम महफिल में नहीं बैठे, महफिल मिलादे मुस्तफ़ा में बैठे हैं। जिस पाक और पवित्र महफिल में अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते तशरीफ लाते हैं, और मदीने से मेरे आका भी तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, खुतबा-ए मसनूना के बाद मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, यकीनन आ गया तुम्हारे पास अल्लाह के जानिब से एक नूर और रोशन किताब। अभी अल्लामा बदरुद्दीन साहब क़िबला मदज़िल्लुहुल आली बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपको समात करा रहे थे, आप दिल इत्मीनान को सुकून के साथ सुन रहे थे। अल्लामा बदरुद्दीन साहब की उम्र में अल्लाह बेपनाह बरकतें अता फरमाए, उनके इल्म में बहुत ज्यादा अल्लाह बरकतें अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, हजरत कह रहे थे कि हजरत जाबिर आका की बारगाह में आते हैं। हजरत जाबिर वो सहाबी रसूल जिसने अपनी आंखों से आकाए दो जहां के चेहरे का दीदार किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत जाबिर आते हैं और आका की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी भाभी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपके कदमों में कुर्बान, या रसूल अल्लाह मुझे ये तो बताया जाए कि अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत जाबिर से कहते हैं, ए जाबिर सुनो सुनो, तुम जानना चाहते हो कि अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया। हजरत जाबिर मुअद्दबाना अंदाज में बारगाहे नबविया में खड़े हैं, अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह हाँ हाँ मैं यही जानना चाहता हूँ कि अल्लाह ने तमाम चीजों से पहले किस चीज को पैदा फरमाया। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए जाबिर सुनो सुनो, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। बोलिए मचलकर सुभान अल्लाह, बोलिए या रसूल अल्लाह। आका फरमाते हैं, जाबिर अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। अल्लाह ने अपने नूर से मुस्तफा के नूर को पैदा फरमाया, फिर वो नूर खास मकामे कुर्ब में रब की इबादत करता रहा। सुभान अल्लाह, मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। हजारों हजार वर्ष अल्लाह की इबादत करते रहे। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, और मुस्तफा के नूर ने 2 रिकत नफल नमाज़ें अदा की। वो नमाज इस तरीके से अदा किया कि जब कयाम के लिए खड़े हुए तो 1000 बरस तक कयाम में ही रहे। कयाम मुकम्मल होने के बाद जब रुकू में गए तो 1000 बरस तक रुकू ही में रहे। रुकू से जब कौमा में आए तो अल्लाह
तो उस नूर, वो नूर 1000 बरस का तौबा किया, 1000 बरस का सजदा किया, 1000 बरस का जलसा किया, 1000 बरस का दूसरे सजदा किया। इसी एतबार से 2 रकात नमाज जब मुकम्मल हो जाती है तो खैब से आवाज आती है कि हे नूर मेरे महबूब, तूने मेरी इबादत का हक अदा कर दिया, मैंने तेरी इबादत को कबूल फरमा लिया। ए महबूब, मांग जो मांगना चाहते हो। मुअज़्ज़ज़ साबिर हज़रात, मुस्तफ़ा के नूर ने, मुस्तफ़ा के नूर ने अल्लाह से क्या मांगा? मुअज़्ज़ज़ साबिर हज़रात, आप कसम खुदा की, जब वो सवाल आप सुनेंगे तो आप मचल जाएंगे। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वो नूर ने बारगाहे रब्बुल इज्जत में ये अरीज़ा पेश किया, मौला तबारक व तआला, मुझे मालूम हो रहा है कि तुम मुझे एक कौम के लिए रहबर बना करके भेजेगा, हादी बना करके भेजेगा, रहनुमा बना करके भेजेगा, और तकाज़ाए बशरियत वो कौम से, उस कौम से खताएं सरजद होगी, गुनाह होगा। मौला तबारक व तआला, मैं तुझसे, मैं अपनी कौम की मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, ए महबूब, मैंने तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया। सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, उस नूर को अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाया। मुस्तफ़ा के नूर को अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाया। ये किसी मस्मून निगार का ख्याल नहीं है, बल्कि इमामुल अंबिया का अपना फरमान आली शान है। हजरत जाबिर से कहते हैं, जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। सबसे पहले अल्लाह ने मुस्तफा के नूर को पैदा फरमाया। उस वक्त पैदा फरमाया जब जमीन न बनाई गई थी, आसमान का शामियाना ना लगाया गया था, कायनात का कोई जर्रा मारिज़े वजूद में ना आया था। सबसे पहले अल्लाह ने मुस्तफा के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। लेकिन भेजने की जब बारी आई तो आदम को पहले भेज दिया जाता है, मूसा को पहले ही भेज दिया जाता है, इब्राहिम को पहले ही भेज दिया जाता है, ईसा को पहले ही भेज दिया जाता है, हूद को पहले ही भेज दिया जाता है, नूह को पहले ही भेज दिया जाता है। तमाम नबियों को भेज दिया गया। तमाम नबी जब दुनिया में तशरीफ ले आए तो सबसे आखिर में अल्लाह ने अपने प्यारे मुस्तफा को भेजा। मसला समझ में नहीं आया। जब तखलीक की बारी आई तो अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाया और भेजने की बारी आई तो सबको पहले भेज दिया। सबसे आखिर में मुस्तफा को भेजा। आखिर वजह क्या है? सबसे पहले पैदा किया गया, लेकिन भेजने की जब बारी आई तो सबके बाद में सबसे आखिर में भेजा। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, आखिर ऐसा क्यों? सबसे पहले मुस्तफा के नूर को अल्लाह ने अपने नूर से क्यों पैदा फरमाया? मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, मैं आपको एक मिसाल के तवस्सुल से इस नुक्ते को समझाने की कोशिश करूंगा। अल्लामा बदरुद्दीन साहब क़िबला बाजार जाते हैं, बालो जोड़ी की मार्केट जाते हैं और एक गुलाब का पौधा खरीदते हैं। गुलाब का पौधा खरीद कर अपने घर आए। अपने घर आने के बाद अभी कुछ वक्त गुजरा था, अल्लामा बदरुद्दीन का प्रोग्राम आता है, 5-10 हजार की बात आ जाती है। अल्लामा बदरुद्दीन सोचते हैं ये गुलाब का पौधा 10-100 रुपए का है, 10,000 रुपए आ जाएंगे तो कहे गुलाब के पौधे में खरीद लूंगा। अल्लामा बदरुद्दीन साहब उस गुलाब के पौधे को खुद से उठाते हैं, अल्लामा अतहर के करीब आते हैं, अल्लामा अतहर के हवाले करते हैं और कहते हैं मोहतरम आप इस गुलाब के पौधे को रख लीजिए। मैंने बहुत शौक से इस गुलाब के पौधे को खरीदा था, लेकिन मुझे बाहर जाने की जरूरत पड़ गई। मैं इस गुलाब के पौधे को लगा ना सका, इसलिए मेरे घर में रह जाएगा तो बेकार हो जाएगा, सूख जाएगा। इसलिए आप इसे अपने घर लेकर के चले जाए, अपने घर में इसे लगाएंगे। अल्लामा अतहर भी सोचे कि फ्री का सामान है, देर नहीं करना चाहिए। फौरन गुलाब के पौधे को अपने हाथों में लिया और अपने घर आए। बड़ी मेहनत और मुशक्कत के साथ
गड्ढा किया, उस गड्ढे के अंदर पानी डालते हैं, गुलाब का पौधा डालते हैं, ऊपर से मिट्टी डालते हैं। जब सुबह होती है तो अल्लामा अतहर गुलाब के पौधे के करीब खाली नहीं जाते, बाल्टी में पानी लेकर के जाते हैं कि गुलाब के पौधे को सैराब करूंगा, गुलाब के पौधे के पानी डालूंगा। जब शाम होती है तो अल्लामा अतहर गुलाब के पौधे के करीब फिर जाते हैं, गुलाब के पौधे को देखते हैं कि गुलाब का पौधा कहीं सूख तो नहीं रहा है। मेरे प्यारे अल्लामा अतहर फौरन गुलाब के पौधे में पानी डालते हैं, सुबह भी देते हैं, शाम भी देते हैं, सुबह भी देते हैं, शाम भी देते हैं। देते इस तरीके से कई कुछ दिन गुजर जाते हैं, यहाँ तक कि वो गुलाब का पौधा लहलहा जाता है। सुभान अल्लाह, मचल कर बोलिए या रसूल अल्लाह। वो गुलाब का पौधा लहलहा जाता है, गुलाब के पौधे के अंदर गुलाब भी खिलने लगता है। अब गुलाब खिलने लगता है। जब गुलाब के पौधे में गुलाब खिला हुआ देखते हैं अल्लामा अतहर तो तबीयत बाग हो जाती है, तबीयत मचल जाती है कि मेरी मेहनत रायगा नहीं गई, बल्कि मेरी मेहनत कारगर साबित हो गई कि गुलाब के पौधे में गुलाब खिलने लगा। अल्लामा बदरुद्दीन साहब सफर से वापस आ जाते हैं, याद आ जाता है कि मैं मार्केट से गुलाब का पौधा खरीद कर लाया था, लगा ना सका था, अपने जेब से पैसा दिया था, अल्लामा अतहर के हवाले करके गया था। चलो चल के देखा जाए गुलाब का पौधा कैसा है, गुलाब का पौधा लगा है या नहीं लगा है, गुलाब के पौधे में गुलाब खिला भी है कि नहीं खिला है। अल्लामा बदरुद्दीन गुलाब के पौधे के करीब जब आते हैं, गुलाब के पौधे को देखते हैं, गुलाब का पौधा लहलहा रहा है, गुलाब के पौधे में गुलाब खिला हुआ है। अल्लामा बदरुद्दीन साहब का वो जमाना याद आ जाता है, वो वक्त याद आ जाता है कि बड़ी मेहनत से मैंने मार्केट से खरीद कर अपने घर तक लाया था, लेकिन मैं लगा ना सका। अब अल्लामा बदरुद्दीन अल्लामा अतहर से कहते हैं, ए अल्लामा अतहर, ये गुलाब का पौधा वही तो है जिसको मैंने मार्केट से खरीद कर लाया था, ये गुलाब का पौधा तेरा तो नहीं, ये गुलाब का पौधा तो मेरा है। अभी अल्लामा बदरुद्दीन साहब कहे ही थे कि गुलाब का पौधा मेरा है। अल्लामा अतहर कहते हैं, जनाब वो भूल जा, उस वक्त को भूल जा कि गुलाब का पौधा तेरा था, ये गुलाब का पौधा तेरा नहीं, बल्कि गुलाब का पौधा अब तो मेरा है। बड़ी मेहनत और मशक्कत से मैंने इसकी सिंचाई की है, इसके अंदर मैंने पानी डाला है, सुबह भी डाला है, शाम में भी डाला है, बड़ी मेहनतें की है, बड़ी मशक्कतें उठाई है। जब इस गुलाब के अंदर गुलाब खिला है, मौलाना बदरुद्दीन साहब जो बोले तो मौलाना बोलेंगे ये गुलाब का पौधा आपका नहीं है, गुलाब का पौधा मेरा है। अभी मौलाना अतहर बोले ही थे कि जमीन चीख कर कहती है, ए बदरुद्दीन, ए अल्लामा, ए अतहर, सुनो सुनो, ये गुलाब का पौधा तेरा नहीं है, ये गुलाब का पौधा बदरुद्दीन का नहीं है, बल्कि गुलाब का पौधा मेरा है, इसलिए कि मेरे सीने पे परवरिश पाया है। अभी जमीन कही रही थी कि गुलाब का पौधा मेरा है, आसमान टपक पड़ता है, आसमान जमीन से कहता है, ए जमीन तू अपनी औकात में आजा, ये गुलाब का पौधा तेरा नहीं है, गुलाब का पौधा मेरा है, इसलिए कि मेरे शामियाने तले ये पौधा परवरिश पाया है, इसलिए ये गुलाब का पौधा मेरा है। अभी आसमान कह ही रहा था कि सूरज अलग बयान देता है, चांद अलग बयान देता है, चांद अलग दावा पेश करता है, गुलाब का पौधा मेरा है, सूरज अलग कहता है गुलाब का पौधा मेरा है, बदरुद्दीन अलग कहते हैं कि गुलाब का पौधा मेरा है, अतहर अलग कह रहा है गुलाब का पौधा मेरा है, लेकिन गुलाब का पौधा एक ही है, गुलाब का पौधा एक ही है। मालिक अनेक हो गए, बदरुद्दीन साहब का दावा मेरा पौधा, अतहर का दावा है मेरा पौधा ये है, जमीन का कहना है ये गुलाब का पौधा मेरा है, आसमान का कहना है गुलाब का पौधा मेरा है, चांद और सूरज का कहना है गुलाब का पौधा मेरा है, लेकिन गुलाब का पौधा तो एक ही है। सामीन हज़रात, इसी एतबार से अल्लाह ने सबसे पहले मुस्तफा के नूर को अपने नूर
नूर से पैदा फरमाया। अगर आदम को नबी के नूर मुस्तफा के नूर को पहले भेज दिया जाता, आदम को बाद में भेजा जाता, तो आदम कहता मुस्तफा सिर्फ मेरे हैं। इब्राहिम को बाद मुस्तफा के नूर को बाद में पैदा किया जाता, इब्राहिम को पहले पैदा कर दिया जाता, तो इब्राहिम कहते मुस्तफा सिर्फ मेरे हैं। आसमान को अगर पहले पैदा कर दिया जाता और मुस्तफा के नूर को बाद में पैदा किया जाता, तो आसमान कहता कि नबी सिर्फ मेरे हैं। जमीन को पहले पैदा कर दिया जाता, मुस्तफा के नूर को बाद में पैदा किया जाता, तो जमीन कहती कि मुस्तफा सिर्फ मेरे हैं। लेकिन मुस्तफा किसी एक के नहीं, मुस्तफा तो सारी कायनात के लिए है, मुस्तफा सारी कायनात के लिए है। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैब समीउ बसीर अलीम व खबीर है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम एतराज़ात का जवाब देते हुए सबसे पहले मुस्तफा के नूर को अपने नूर से पैदा फरमा दिया, ताकि आदम ये ना कह सके कि मुस्तफा सिर्फ मेरे हैं, इब्राहिम ये ना कह सके मुस्तफा मेरे हैं। मुस्तफा को जब अल्लाह ने भेजा तो फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, यकीनन आ गया तुम्हारे पास अल्लाह के जानिब से वो एक नूर और रोशन किताब। सबसे पहले मुस्तफा के नूर को रब ने अपने नूर से पैदा फरमाया, फिर उस नूर को हजरत आदम की पेशानी में डाला गया। हजरत आदम, हजरत इब्राहिम, अंबिया इकराम के वसीले से इस नूर को अल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में डाला। हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में जब वो नूर मुंतकिल हो गया, तो जब हजरत अब्दुल्ला मक्के की गलियों में चला करते थे तो आसमान से बादल हजरत अब्दुल्ला के सर पे साया करने के लिए आ जाया करता था। बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला जब मक्के की गलियों में गुजरते थे तो मक्के की औरतें हजरत अब्दुल्ला को बड़ी रग़बत से देखा करती थी। हर औरतें अपने दिल में ये तमन्ना लिए बैठी होती थी कि काश मेरा निकाह अब्दुल्ला से हो जाता, काश मेरा निकाह अब्दुल्ला से हो जाता। हजरत अब्दुल्ला जब किसी दरख्त के पास से गुजरते तो दरख्त, हजरत अब्दुल्ला जब दरख्त से गुजरते तो दरख्त हजरत अब्दुल्ला के करीब झुक जाता, हजरत अब्दुल्ला के करीब हजरत अब्दुल्ला के करीब झुक जाता। पत्थर के करीब से जब गुजरते थे तो पत्थर दुरूदो सलाम का नजराना पेश करते हुए नजर आता। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, जब वो नूर हजरत आमना के शिकमे मुबारक में आया और अल्लाह का प्यारा महबूब जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, तो हजरत आमना इमामुल अंबिया को अपनी गोद में लेकर खानाए काबा के लिए खानाए काबा जाती हैं तवाफ करने की नीयत से। हजरत आमना अपनी गोद में दोनों जहां के मालिक को मुख्तार को लेकर इमामुल अंबिया को लेकर इमामुल अंबिया को लेकर खानाए काबा जाती हैं, खानाए काबा का तवाफ करती हैं। खानाए काबा का जब तवाफ हजरत आमना मुकम्मल कर लेती हैं तो हजरत आमना मकाम इब्राहिम पे खड़ी हो जाती हैं। हजरत आमना अपने गोद में इमामुल अंबिया को लेकर मकाम इब्राहिम पे खड़ी होती है। अब हजरत आमना क्या नजारा करती हैं, क्या देखती हैं कि खानाए काबा अपनी जगह से उठा और हजरत आमना का तवाफ करने लगा, हजरत आमना का तवाफ करने लगा। जब हजरत आमना ने ये देखा
कि खानाए काबा अपनी जगह से चला और मेरा तवाफ किया तो हजरत आमना खानाए काबा से पूछती है, ए खानाए काबा जरा ये तो बता, जब मैंने तेरा तवाफ किया तो तूने मेरा भी तवाफ किया। ए खानाए काबा ये मसला मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर जब मैंने तेरा तवाफ किया तो तूने मेरा भी तवाफ किया। ए खानाए काबा, लेकिन मैंने सुना था, मैंने देखा है कि जब मैंने सुना है कि जब हजरत आदम ने तेरा तवाफ किया था तो आदम का तूने तवाफ ना किया था। हजरत इब्राहिम ने जब तेरा तवाफ किया था तो तूने इब्राहिम का तवाफ ना किया था। जब मूसा ने तेरा तवाफ किया था तो तूने मूसा का तवाफ ना किया था। जब ईसा ने तेरा तवाफ किया था तो ईसा का तूने तवाफ ना किया था। ए खानाए काबा, लेकिन जब मैंने तेरा तवाफ किया तो तूने मेरा भी तवाफ किया, आखिर वजह क्या है? खानाए काबा से जब हजरत आमना पूछती है तो खानाए काबा बजुबाने हाल हजरत आमना से कहते हैं, हजरत आमना से कहता है, ए खाम है आमना, सुनो 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 सुनो, तूने मेरा तवाफ किया तो मैंने भी तेरा तवाफ किया। ए आमना सुनो सुनो, आदम ने मेरा तवाफ किया था तो मैंने आदम का इसलिए तवाफ ना किया था कि आदम का मैं काबा था। मूसा ने मेरा तवाफ किया तो मैंने मूसा का इसलिए तवाफ ना किया था कि मूसा का मैं काबा था, ईसा का मैं काबा था, नूह का मैं काबा था, इब्राहिम का मैं काबा था, हूद का मैं काबा था, शीश का मैं काबा था, दानियाल का मैं काबा था, इन तमाम नबियों का मैं काबा था। इसलिए उन तमाम नबियों ने मेरा तवाफ किया और उन लोगों का मैंने तवाफ ना किया। ए आमना सुनो सुनो, जब तूने तेरा मेरा तवाफ किया तो मैंने तेरा तवाफ तो ना किया है, लेकिन तेरी गोद में जो बच्चा है वो बच्चा ही नहीं, दोनों जहां के मालिक और मुख्तार है, तमाम नबियों के इमाम है और वो काबे का भी काबा है। इसलिए आमना मैंने तेरा तवाफ ना किया है बल्कि मैं अपने काबे का तवाफ किया। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, यकीनन आ गया तुम्हारे पास अल्लाह के जानिब से एक नूर और रोशन किताब। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत आमना अपनी गोद में लेकर मकामे इब्राहिम पे खड़ी होकर खानाए काबा का तवाफ करने के बाद वो मंजर देखती है। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, ये तो इमामुल अंबिया हैं, वो नबियों के इमाम हैं जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को मुस्तफा के सदक़े में पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को जब नबूवत का ऐलान करने का हुक्म फरमाया तो मुस्तफा दावत हक लेकर लोगों के पास पहुंचे, लोगों को दावत हक दी। जब मुस्तफा ताइफ की सरजमीन पर दावत हक लेकर लोगों के पास पहुंचा तो रोस आए ताइफ ने मुस्तफा पे, मुस्तफा जाने रहमत पे इस कदर पत्थर बरसाए, इतनी तकलीफें पहुंचाई, इस कदर बद्दी गालियां दी क्या अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म मुबारक पत्थर की चोट की वजह से खून से लहू लहान हो गया। पैगंबर आज़म पे गश्तारी हो जाती है। सहाबी रसूल बारगाह नबविया में मौजूद है।
सहाबी रसूल इमामुल अंबिया की बारगाह में आते हैं और मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आकर अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या आप हजरत मूसा की तरह नबी नहीं है? या रसूल अल्लाह, क्या आप हजरत हूद की तरह नबी नहीं है? क्या आप हजरत नूह की तरह नबी नहीं है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबी रसूल से पूछते हैं, ए मेरे गुलाम, ए मेरे दोस्त, तू कहना क्या चाहता है? तेरा कहने का मकसद क्या है? तेरे कहने का मतलब क्या है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सहाबी रसूल अर्ज़ गुज़ार होते हैं, या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम पर जुल्म किया था तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआए हिलाकत की थी तो कौम तबाह बर्बाद हो गई थी। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर जुल्म किया था तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआए हिलाकत की थी तो कौम तबाह बर्बाद हो गई थी। या रसूल अल्लाह आज आपकी कौम आप पर जुल्म की है, या रसूल अल्लाह मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप भी दुआए हिलाकत कर दें ताकि ये कौम तबाह बर्बाद हो जाए। इमामुल अंबिया नबी ये दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबी रसूल की बातों को सुनते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे गुलाम, ए मेरे दोस्त, सुनो सुनो, जरूर मैं दुआ के लिए अपने हाथों को दराज करूंगा, अपने हाथों को उठाऊंगा, रब की बारगाह में दुआ जरूर करूंगा, लेकिन एक मेरी शर्त है। अब सहाबी रसूल बारगाह नबविया में अर्ज़ गुज़ार होते हैं, या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है। पैगंबर आज़म मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे गुलाम, ए मेरे रफीक, जब मैं अपने हाथों को दुआ के लिए उठाऊंगा तुझे भी अपने हाथों को उठाना होगा और मेरी दुआ पे लब्बैक कहना होगा, मेरी दुआ में तुझे भी शामिल हाल रहना होगा, तुझे भी आमीन कहना होगा। अब सहाबी रसूल बारगाह नबविया में अर्ज़ गुज़ार होते हैं, या रसूल अल्लाह हाँ हाँ मैं आपकी दुआ पे लब्बैक कहूंगा, मैं आपकी दुआ में शामिल हाल रहूंगा, मैं भी आपकी दुआ पे आमीन कहूंगा। पैगंबर आज़म मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे गुलाम फिर अपने हाथों को उठा ले। पैगंबर आज़म अपने हाथों को दराज करते हैं, सहाबी रसूल भी अपने हाथों को उठाते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज़ गुज़ार होते हैं, मौला तबारक व तआला मेरी कौम मुझे पहचान नहीं पा रही है, मेरी कौम मुझे पहचान नहीं पा रही है, मौला तू मेरी कौम को हिदायत नसीब अता फरमा, मेरी कौम को तौफीक अता फरमा दे कि वो मुझे पहचान ले। अब सहाबी रसूल बारगाह नबविया में अर्ज़ गुज़ार होते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये तो भलाई की दुआ हो रही है, हिलाकत की दुआ होनी थी। पैगंबर आज़म मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे गुलाम सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अपनी उम्मत के लिए तबीब बना करके भेजा है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अपनी उम्मत के लिए हकीम बना करके भेजा है। और जब कोई बीमार किसी हकीम के पास जाता है तो हकीम उस बीमार की बीमारी को खत्म करता है, बीमार को खत्म नहीं करता, उसकी बीमारी को खत्म करता है। जब कोई मरीज किसी तबीब के पास पहुंचता है तो तबीब उसके मर्ज को खत्म करता है, मरीज को खत्म नहीं करता। अल्लाह के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे गुलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अपनी उम्मत के लिए हकीम बना करके भेजा है, तबीब बना करके भेजा है। और मेरी उम्मत बीमार है, मेरी कौम बीमार है, उसकी बीमारी ये है कि वो हक को पहचान नहीं पा रही है, इसलिए मैं उसके लिए दुआ कर रहा हूँ
के मौला तो मेरी उम्मत को हक पहचानने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ने जब प्यारे रसूल को भेजा तो फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। मौजूद सामीन हज़रात, तकरीरें सुनना आसान है, उस पे अमल करना बहुत ही कठिन है। इन तमाम चीजों का मकसद सिर्फ एक ही है कि सच्चा आशिक़े मुस्तफ़ा बन जाए, सच्चा गुलामे मुस्तफ़ा बन जाए। और एक सच्चे आशिक़े मुस्तफ़ा की पहचान क्या है? एक सच्चे दीवाना मुस्तफ़ा की पहचान यह है कि वो सौमो सलात का पाबंद होगा। सुभान अल्लाह। सुन्नत मुस्तफ़ा पे अमल करने वाला होगा, सुन्नत मुस्तफ़ा पे अमल करने वाला होगा, सौमो सलात का पाबंद होगा, अपनी पेशानी को रब की बारगाह में खम करने वाला होगा। और मेरे प्यारे, मैं आपको बताऊं, नमाज तमाम इबादतों में अफजलुल इबादत है। नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है। अगर कोई मोमिन बीमार हो जाए, खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा नहीं रह सकता, तो शरीयत ने कितनी छूट दे रखी है कि जब अल्लाह का बंदा खड़ा ना हो सके तो वो बैठकर अल्लाह की इबादत कर ले। सुभान अल्लाह। वो बैठकर अल्लाह की इबादत कर ले। अगर वो बैठ भी ना सके तो टेक लगाकर सोकर नमाज पढ़ ले। सुभान अल्लाह। नमाज तमाम इबादतों में अफजलुल इबादत है। और नमाज से मुस्तफा को इतनी मोहब्बत थी कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज के ताल्लुक से फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मते मुस्लिमा को सौमो सलात का पाबंद बना दे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मते मुस्लिमा की ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु